दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पल्लू क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है और उसके बाद फिर परिजन उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। 14 तारीख की यह बात है और 16 जनवरी 2024 को फिर पल्लू थाने में आकर परिजन मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई भगाकर ले गया है, गायब हो गई है। उसके बाद पुलिस थाने के चक्कर परिजन कई बार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक न लड़की को बरामद किया गया है और न यह पता लगा पाए हैं कि आखिरकार लड़की को भगाने वाला आरोपी कौन है। इसलिए परेशान होकर आज परिजन अपने लोगों के साथ एसपी हनुमानगढ़ राजीव पचार के पास पहुंचते हैं। उनके आगे अपनी फरियाद लगाते हैं कि हमारी लड़की को ढूंढा जाए। पुलिस जो है बार बार हमें चक्कर तो कटवा रही है, लेकिन लड़की का अभी तक अता पता नहीं लगा है। वहीं दूसरी ओर परिजनों के द्वारा एसपी के समक्ष यह भी आरोप लगाया गया कि थाने पर हम जब पता करने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप वाहन लेके आएँ और लड़की को ढूंढना है। इस प्रकार परेशानी बताते हुए एसपी हनुमानगढ़ के समक्ष अपनी वेदना नागरिकों के द्वारा रघुवीर वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में आज एसपी से बताई गई है। एसपी के द्वारा आश्वासन जरूर दिया है कि लड़की को ढूंढा जाएगा और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सुनते हैं एडवोकेट रघुवीर वर्मा का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। एक एफआईआर दर्ज हुई थी 16 तारीख को पल्लू थाने के अंदर, जिसमें दलित परिवार की एक 15 साल की बच्ची गायब हो गई है, जिसको लेकर बार बार एसपी साहब से मिला जा रहा है। वो आज एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया और एसपी साहब को ये कहा कि स्थानीय जो पुलिस है वो परेशान करती है। जब भी उनसे पूछते हैं अभी क्या कार्रवाई चल रही है तो वो कहते हैं गाड़ी लेके आओ। गरीब परिवार है, वो बहुत ही परेशान हो रहा है। इसलिए हमारा एसपी साहब से निवेदन किया तो एसपी साहब ने कहा है कि हमने मेरे स्तर पर टीमें गठित कर दी है, आपको कोई गाड़ी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरह की सूचना हो तो हमें बताएं और जल्दी से जल्दी ही हम 1-2 दिन के अंदर इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो हमने ये अभी मीटिंग करेंगे और हमारा ये है कि फिर अनिश्चितकालीन धरना या तो पल्लू थाने के या एसपी कार्यालय पर देंगे। अभी हम तय करेंगे इस मामले में। कहाँ का मामला है? ये पल्लू कल्लासर गांव है, पल्लू थाने के अंतर्गत आता है। जो 14 तारीख से बच्ची गायब है, पहले पुलिस ने एफआईआर नहीं की, फिर 16 तारीख को एफआईआर की है और उसके बाद से पुलिस ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हालांकि एसपी साहब कह रहे हैं कि हमने टीमें बनाई है, वो हो सकता है सही है बात उनकी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने जो इनसे गाड़ी की डिमांड वगैरह की है वो एक थोड़ा ठीक नहीं लगता है। एक दलित परिवार से कहो भी आप गाड़ी ले गए, 3 बार तो गाड़ी ले गए, 10,000 रुपये तो गाड़ियों में खर्च कर दिए, तो ये न्याय में देरी हो रही है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो कानून है पॉक्सो का और जिसमें नाबालिग बच्ची को तुरंत लाने का कानून है वो होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कह रही है कि ये जो अगर पुलिस की ये स्थिति है, उनकी स्थिति है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हमें मत बताए, लेकिन हमें ये लगे ना भाई रिजल्ट दिखता हुआ नजर आए ना। जब हम थाने में जाए गाड़ी लाओ जी, गाड़ी लाओ आप, तो फिर क्या वो गोपनीय रखे है। उन्होंने एसपी साहब ने कहा है कि हमारे बस नजदीक ही हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते हैं, कल को बात लीक हो जाए। तो हमारा इस पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है तो हमें कहाँ जरूरत है एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की, वो कार्रवाई करे ना। कार्रवाई जब नजर नहीं आती है, जब हमारी ये स्थिति आती है कि आज हम 8-10 दिन बाद में आए हैं। रोज आप पर जो है ज्ञापन देने आते हैं और नीचे थानों की बात करें वहाँ व्यवहार कुछ और होता है, एसपी का व्यवहार नम्र होता है। क्या कहेंगे इस पर? और यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि शायद जिस तरह से होता है ना कि बच्चे तो शरारत करते हैं और उनके बाप हाथाजोड़ी करते हैं, यही है यहाँ कि थाने वाले तो सुनते नहीं है, गाड़ी लाओ, एसपी साहब कह रहा हम पर भरोसा करो। तो अब इतने बड़े अफसर जब कहते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि यार आईपीएस अफसर कोई बात कह रहा है तो उसकी कोई बात के मायने है, उस बात का कोई रीजन होता है। और इतने बड़े पद के अधिकारी अगर ये कह रहे हैं कि अब आपसे गाड़ी नहीं मांगी जाएगी, हम अपने स्तर पर टीमें बनाएंगे, तो हमें उन पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह से थाने ने जो कार्रवाई की है ना, वो बड़ा अफसोसजनक है।
एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा नागरिकों को आश्वासन दिया गया है कि लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पर हम छापेमारी कर रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पुलिस को वक्त दीजिए। अब देखना यही है कि पल्लू से गायब हुई लड़की को कब पुलिस बरामद कर परिजनों को सौंपती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।